नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आप बहुत इंतज़ार करा दिया आज मुझे, थोड़ा मैं व्यस्त तो था ही और आपकी ही डिमांड पर मैंने कुछ ट्राइकोडर्मा और जो भी जैविक आपके फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड हैं होते हैं उन पर मैंने जो है वीडियो आपको दिया है, वो ज़रूर देख लें। क्योंकि जब रसायन काम नहीं करता है, केमिकल काम नहीं करते, तो ये बायो कंट्रोल जो भी बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, हमारे मित्र फंगस होते हैं, वो आपके काम करेंगे। ज़रूर तीनों सीरीज़ को देखिएगा किसान भाइयों। और अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों से आलू निकासी, और उसकी हम तुलना करेंगे वर्ष 2022 में कितनी आलू निकासी हुई थी और पिछले महीने कितनी आलू निकासी हुई थी। दोनों ही तुलना साथ साथ करते हुए चलेंगे दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आंकड़े हैं वो जिला उद्यान अधिकारियों से, कोल्ड मालिकों से, व्यापारियों से और आपके द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। इसकी प्रमाणिकता की मैं या कोई चैनल कोई गारंटी नहीं लेता, आप लोगों द्वारा बताया हुआ। लेकिन जो आप बताते हैं, किसान भाई बताते हैं, उसमें 90% की सत्यता होती है। ये हमारे अनुभव कहते हैं और आप भी जानते हैं दोस्तों। बाकी अगर कोई संशोधन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आइए सीधे सीधे बात करते हैं आलू निकासी पर उत्तर प्रदेश के जिलों की। प्रमुख रूप से आलू उत्पादक क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में है आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, उसके बाद फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं पूरे भारत के आलू के भावों को, मंडियों को प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम शुरुआत कुछ जगह के ये 4-4, 5-5, कुछ 10-10 कोल्ड के जो है निकासी के आंकड़े लेकर के एवरेज निकाला हुआ है, कुछ क्षेत्र वाइज निकासी के आंकड़े लेकर के एवरेज निकाला हुआ है। तो आप समझ लीजिएगा, ज़्यादातर एक्यूरेट होने चाहिए। फिर भी अगर कोई अंतर हो सकता है दोस्तों, उसके लिए आप स्वयं किसान भाइयों को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात करें आगरा की दोस्तों, तो आगरा की 30 सितंबर 2023 तक निकासी के जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं वो 58 से लेकर के 59% तक। ये 2% का डिफरेंस इसलिए रहेगा दोस्तों कि क्योंकि ये कहीं कभी कभी कहीं 59 आ जाता है, कहीं 57 आ जाता है, 58 आ जाता है। लेकिन जो अधिकतम आंकड़े आ रहे हैं वो 58 से 59 यानी 58.5% की बात कर सकते हैं आप। एवरेज लगा 58.5% की निकासी है। अलीगढ़, सासनी, इगलास यानी अलीगढ़ जिले की बात करें, ये प्रमुख क्षेत्र है आलू उत्पादक के। यहाँ पर 55 से 57% निकासी के आंकड़े हमारे पास है। और अगर सितंबर 2022 की बात करें, 30 सितंबर 2022 की, तो आगरा में आंकड़े 60 से 62% थे और अलीगढ़ में आंकड़े भी 60 से 62% थे। तो उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो पिछले महीने की निकासी थोड़ी सी कम है। बाकी पहले अगर अगस्त की बात करें तो अगस्त में निकासी ज़्यादा चल रही थी। अगस्त में जो निकासी थी दोस्तों वो 42 से 44% थी अलीगढ़ की, और आगरा की थी 45 से 50%। अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में निकासी के आंकड़े 52 से 55% है, यानी कह सकते हो आप कि 53% की निकासी हो चुकी है। मथुरा, राया, फरह और आसपास का पूरा क्षेत्र हमने लिया हुआ है। इसमें जो वर्ष 2022 में निकासी थी वो 51 से 55% थी दोस्तों, लगभग बराबर है। और अगस्त में जो निकासी हुई थी पिछले महीने तक वो 38 से 40% की निकासी थी आपकी, करीब 12% निकासी सितंबर में हुई है। बात करें दोस्तों हाथरस और सादाबाद की, यानी हाथरस जनपद की पूरे की, जलेसर वगैरह इसमें वो भी शामिल है, सैपऊ क्षेत्र भी शामिल है। अब यहाँ पर जो निकासी के आंकड़े वो 58 से 60% है, यानी कि आप कह सकते हो कि 59% की निकासी हो गई है। पिछले वर्ष 30 सितंबर 2022 की बात करें तो ये भी उतनी ही थी, 58 से 60% की निकासी। सब 55 से 57 थे दोस्तों, 55 से 57 थे। यहाँ की अब आप कह सकते हो यहाँ पर 1-1.5% की निकासी ज़्यादा है। अगस्त 2023 की बात करें पिछले महीने की, तो 46 से 48% के बात आंकड़े थे। तो ये भी जो है 10% की निकासी सितंबर हुई है। सितंबर के हिसाब से अगर आंका जाए तो कम निकासी है दोस्तों। फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में वर्ष 30 सितंबर 2023 तक 58 से 60% की निकासी है, और पिछले वर्ष भी 58 से 60% थी। और अगस्त 2023 में ये निकासी 40 से 42% थी, 18% निकासी हुई है आपके सितंबर महीने में। कन्नौज की बात करें तो 55 से 58% के आंकड़े हैं दोस्तों 30 सितंबर 2023 के, और 30 सितंबर 2022 को ये 48 से 50% था, 8% ज़्यादा है। 38 से 40 के आंकड़े थे अगस्त 2023 में, यानी पिछले महीने में। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये भी 10 से 12% की निकासी हुई है सितंबर महीने में।
फर्रुखाबाद की बात करें तो 56 से 58% है फर्रुखाबाद में भी दोस्तों। सितंबर 2022 के आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन पिछले महीने 33 से 34% के आंकड़े थे निकासी के यहाँ पर। तो यहाँ पर निकासी थोड़ी सी ठीक हुई है सितंबर महीने में, 14% की निकासी है करीब। अब बात करें कानपुर की, कानपुर में 54 से 56% निकासी है 30 सितंबर 2023 की, और 30 सितंबर 2022 को ये 47 से 49% थी। आप 7% ज़्यादा कह सकते हो इस साल पिछले साल से। यहाँ पर पिछले महीने की निकासी थी 38 से 40%, यानी कि इस महीने जो निकासी हुई है वो करीब करीब वही 12% के आसपास निकासी जो है, 10-12% निकासी है। अब बदायूं एटा, बदायूं की अलग से है, बदायूं की निकासी 58 से 60%, 30 सितंबर 2023 की। 30 सितंबर 2022 को ये निकासी थी 50 से 52%, यानी कि यहाँ पर भी 8% ज़्यादा है पिछले साल की तुलना में। और पिछले महीने थे 39 से 41% पिछले महीने की निकासी। तो आप इस महीने की आप बात करें तो 18% 19% की निकासी है दोस्तों। बदायूं ने ठीक तरीके से निकासी की है सितंबर महीने में। अब बात करें हम एटा, सोरों, कासगंज, इटावा और मैनपुरी की। हालांकि सबके आंकड़े मेरे पास, लेकिन मैंने एक एवरेज निकाल दिया है। यहाँ 60 से 62% की निकासी है 30 सितंबर 2023 की, जो कि 60 से 62% ही थी 30 सितंबर 2022 में। पिछले महीने 42 से 45% की निकासी थी दोस्तों। अब आप अगर 42 लगाएं तो 60 हो गई, यानी 18% की निकासी हुई है सितंबर महीने में यहाँ पर। अब बात करें दोस्तों मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर, इन जिलों की एवरेज निकासी है 30 सितंबर 2023 तक 59 से 61%, यानी आप 60% कह सकते हैं। जबकि पिछले साल थी 30 सितंबर 2022 को 48 से 50%, तो यहाँ पर 10-11% निकासी पिछले साल से ज़्यादा है। और पिछले महीने निकासी थी 40 से 42%, यानी कि यहाँ पर 20% की निकासी करीब करीब हुई है सितंबर महीने में। बात करें मुरादाबाद, चंदौसी, संभल, बरेली, पीलीभीत, इन सब जगह के, हालांकि सब जगह के मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन क्योंकि कुछ क्षेत्र आपस में मिल जाते हैं बॉर्डर के क्षेत्र में, तो वहाँ पर कोई इस ज़िले में मिल गया, कोई उस ज़िले में मिल गया, तो हमने एवरेज निकाल दिया है। यहाँ निकासी हुई है 30 सितंबर 2023 तक 63 से 65%, जो कि 30 सितंबर 2022 तक निकासी थी 62 से 64%, 1% ज़्यादा है पिछले साल की तुलना में। पिछले महीने की निकासी 30 से 31% थी मात्र, तो सितंबर में यहाँ पर 30% की निकासी हुई है। ज़बरदस्त निकासी हुई है। किसी जनपद ने रिकॉर्ड लिया है दोस्तों, यहाँ उन्होंने 4-5 जनपद को मिला दिया है, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। बात करें हरदोई, सीतापुर और बरेली और बाराबंकी, ये मिला दिए हमने, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी। यहाँ पर निकासी 30 सितंबर 2023 तक 53 से 55% है, जो कि पिछले साल 48 से 50% थी। 5% की निकासी यहाँ पर ज़्यादा है पिछले साल की तुलना में। पिछले महीने निकासी 40 से 42% थी, तो आप समझ सकते हो 12-13% की निकासी सितंबर महीने में यहाँ पर हुई है। बात करें इलाहाबाद की दोस्तों, इलाहाबाद की 51 से 53% की निकासी इस महीने 30 सितंबर 2023 तक हो चुकी है, जो पिछले साल 50 के आसपास थी, यानी 1% की निकासी ज़्यादा है। ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश की निकासी के आंकड़े। ओवरऑल हम एवरेज लगाएं तो निकासी पहुंच रही है 56 से 58% पूरे उत्तर प्रदेश की। अब इसमें कितना, इसमें सारे जनपद लगभग काउंट हैं, और बाकी के जो रह जाते हैं दोस्तों, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कहीं कोई रह गया हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की निकासी 56 से 58% की 30 सितंबर 2023 तक हो चुकी है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग बराबर ही है, ज़्यादा नहीं कहेंगे। 1-2% ज़्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतना ज़्यादा भंडारण भी था। ये जो सितंबर महीने की निकासी हुई है, उसने जो है कम निकासी हुई है कंपैरिजन में पिछले महीनों की। और अब सितंबर यानी 30 सितंबर के बाद कुछ जनपदों में तेज़ी से निकासी जारी है दोस्तों, तो ये आशा है अक्टूबर के महीने में कवर कर लेगा। अब क्या आगे ये निकासी गुण दिखाती है, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। अभी हम और 2-3 दिन और राज्यों की आंकड़ों पर जो है नज़र बनाए हुए हैं दोस्तों। पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन सब के निकासी के हालांकि कुछ आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं सबके, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद आपको आंकड़े देंगे, तब हम बता पाएंगे आपको कि क्या होगा आलू का भविष्य। हालांकि अगर धीरे धीरे आप बेचते रहे
तो आलू के देखिए जितना फिकता है वो तो हमेशा फिकता है, चाहे कोई भाव हो, लेकिन इस तरीके से अगर निकालते रहेंगे धीरे धीरे तो आलू निकल जाएगा। इन दिनों में बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ जो और महाराष्ट्र के बहुत सारे जिलों में बारिश हुई है और कहीं कहीं हो भी रही है, ये भी आलू में कुछ ज़रूर परिवर्तन लाएंगे। समय आने पर ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। अभी सभी किसान भाइयों को शेयर करना ना भूलिए, नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।